सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज़ बस से। आज मैं आपको एक तमाशा जो है वो दिखाने वाला हूँ। और ये तमाशा क्यों है और हमारे जम्मू प्रोविंस में ही क्यों है। मैं आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर की या और कहीं की बात नहीं करूँगा, मैं स्पेशल जम्मू प्रोविंस की बात करूँगा, क्योंकि यह तमाशा लगातार जम्मू प्रोविंस के अंदर ही देखने को मिल रहा है। क्यों है ये, मैं लफ्ज क्यों यूज कर रहा हूं कि आपको एक तमाशा दिखाता हूं, क्योंकि ये जो हो रहा है इस वीडियो में, मुझे लगता है शायद ये सिर्फ एक तमाशा ही हो सकता है। असलियत से ये कोसों दूर है, कोसों ही नहीं, बहुत दूर है। तमाशे की असलियत जम्मू प्रोविंस में क्या हो रही है, वो वीडियो आपको देखनी जरूरी है। और वो वीडियो पर मैं अपने जम्मू कश्मीर के यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में इस तमाशे को बंद करवा दीजिए, क्योंकि आपके सरकारी बाबू सिर्फ तमाशा करना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं। ये वीडियो देखिए, फिर उसकी असलियत की बात आपसे करूंगा। अब आपने ये वीडियो देख ली, अब मैं आपको असली वीडियो से दिखाता हूं, असली वीडियो आपको दिखाता हूं, असली तस्वीरें आपकी इस चीजों की दिखाता हूं। आपने देखा ये वीडियो में बड़े जोरों शोरों से कुछ नेता लोग और कुछ सरकारी बाबू नेताओं के साथ मिलकर स्वच्छ भारत अभियान जो है वो जम्मू में बड़े ही जोरों शोरों से जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, यह तस्वीर देखकर आपको शर्म आ जाएगी, और खासकर इन सरकारी बाबुओं को शर्म जरूर आनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा उससे पहले यह तमाशा दिखाना जरूरी है, क्योंकि सच में यह तमाशा ही हमारे जम्मू प्रोविंस में हो रहा है। आप ये वीडियो जो मेरे साथ देख रहे हैं, यह कहीं दूर की वीडियो नहीं है। यह हमारे जम्मू के अंदर पंचायत जज्जर कोटली जो पड़ती है उसके पास एक इलाका पड़ता है सलोरा का। आपको जो मैं अभी तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये पिछले 4 साल से इसी तरह से ये तस्वीरें ये सलोरा के लोग देख रहे हैं। इस गंदगी के साथ देख ही नहीं रहे हैं, इस गंदगी को, इस गंदगी के साथ जी रहे हैं, इस गंदगी के साथ बहता हुआ गंदा पानी पी रहे हैं, इस गंदगी के साथ लगती हुई बीमारियों के साथ, दवाइयों के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन सरकारी बाबुओं पर इसका कोई असर नहीं होता। इसका असर क्यों नहीं होता, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सलोरा के ही रहने वाले एक निवासी ने आज से तकरीबन 7 से 8 महीने पहले मेरे को भेजी थी। और जब मैं वहां रिपोर्टिंग करने जा रहा था, लेकिन हमारे कई जम्मू के मीडिया पर्सन्स जो हैं वो वहां पर गए, उन्होंने रिपोर्टिंग की और रिपोर्टिंग का असर भी हुआ उनका। उस असर में यह हुआ कि सीओ साहब आ गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उधमपुर के सीओ साहब यहां पहुंच गए। सीओ साहब ने कहा मुझे 20 दिन का टाइम दे दो, 20 दिन का टाइम दे दो, ये सारा का सारा गंद जो है यहां से गायब होगा, साफ सड़कें होंगी, कोई मक्खियां इन गंदगी पर बिन बनाएगी नहीं, आप लोग बीमारी से दूर रहेंगे। और ये तब हो रहा था जब हमारे जम्मू में डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो दर्ज किए जा रहे थे, इसलिए वहां के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, डर के माहौल में थे कि ये गंदगी जो है हमारे घर तक जो है वो डेंगू को ना ले आए। लेकिन सरकारी बाबुओं पर इसका कोई असर नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? 5 मई को 2024 को इस सलोरा गांव के लोग एक कंप्लेंट जो है वो देते हैं, जिसकी कॉपीज मैंने साथ में लगाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। और गांव वालों ने, इस जगह के रहने वालों ने, सबने ये कहा कि इस गंदगी को यहां से उठाएं। ये पिछले 4 साल से अलग अलग जिलों से या इलाकों से सारा गंद जो है वो यहां पर आकर डाल दिया जाता है।
और यहाँ के लोग परेशान हैं। उसका नतीजा ये निकला कि 3 अगस्त 2024 को सीओ साहब यहाँ पहुँचते हैं। उसका भी डॉक्यूमेंट मैं साथ में लगा रहा हूँ। सीओ साहब ने साफ जो है उनके सिग्नेचर हैं और लिखा है कि 20 दिन के अंदर यहाँ पर कार्रवाई होगी और सब गंद जो है वो उठ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। अक्सर जो सरकारी बाबू जो कागजों पर साइन करते हैं, जो ऑर्डर बनाते हैं, जो मीडिया में लोग चीख चीख कर आपको सुनाते हैं, वो सिर्फ ऑर्डर ही होते हैं, उनमें सच्चाई कुछ नहीं होती है। ऐसे बेइंतहा ऑर्डर जो हैं वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन निकालती है और हम मीडिया के लोग, कई मीडिया के लोग चिल्ला चिल्ला कर आप जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये नहीं पहुंचाते वो लोग कि इस पर असर कुछ नहीं हुआ। यह सफाई हो जानी चाहिए थी अगस्त महीने में ही। अगर 3 तारीख को था तो 23 अगस्त 2024 तक उसके बाद यह गंद जो है उठ जाना चाहिए था। लेकिन अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं यह महज 3 दिन पहले की वीडियो है। यहां आज भी हालात वहीं पर है। आप वीडियो में देखें, आज भी हालात वहीं पर है, वहीं पर गंदगी है, बारिश हो रही है, सर्दी का मौसम है, फिर गंद वहां इकट्ठा हो रहा है, फिर मक्खियां बिनबिनानी शुरू हो गई हैं और फिर लोगों ने दरवाजे खटखटाने इन सरकारी बाबुओं के शुरू कर दिए हैं। आज से 4 दिन 5 दिन पहले फिर मुझे उसी निवासी का ये वीडियो उन्होंने मुझे भेजा और उन्होंने कहा, हरमीत जी अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमने आपसे गुजारिश की थी कि आप यहां पर आएं और यहां पर एक रिपोर्टिंग करें। हम चाहते हैं कि आप यहां पर आकर रिपोर्टिंग करें, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ गंदगी हट जाए। लेकिन हरमीत सिंह की रिपोर्टिंग से क्या होगा जब सरकारी बाबू काम ही नहीं करना चाहते। हरमीत सिंह रिपोर्टिंग करे या मेरा कोई और मीडिया भाई का रिपोर्टिंग करे या मेरी कोई और मीडिया की बहन रिपोर्टिंग करे, लेकिन काम तो इन सरकारी बाबुओं ने करना है ना। ये करते ही नहीं है, इन्हें काम करना ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, और गंद भी कहां पड़ा है आप देखिए, तस्वीरें देखिए, पीछे लगा है स्वच्छ भारत अभियान, बिल्कुल ऐसे बड़ा बड़ा नक्काशी कर कर, पेंटिंग कर कर, सजा कर लगाया हुआ है। और उसी के नीचे आप देखिए ये गंद, सारा गंद स्वच्छ भारत अभियान के लिए। इसलिए मैं डायरेक्ट मैसेज एलजी साहब को करता हूं, जनाब इन सरकारी बाबुओं को या तो तबादला कर दीजिए या इनको काम करना सिखा दीजिए, या फिर ये जम्मू प्रोविंस में स्वच्छ भारत अभियान इसको हटा दीजिए, ये बंद कर दीजिए। ये हमारे जम्मू प्रोविंस में सरकारी बाबू स्वच्छ भारत अभियान नहीं चला रहे हैं, यहां गंद भारत अभियान चल रहा है, गंद जम्मू अभियान। हर एक जगह से गंद इकट्ठा कर कर लेकर आओ और एक जगह पे डाल दो, वहां के लोगों को बीमारियों में झोंक दो, कूड़ेदान बना दो उस एरिया को, मक्खियां बिनबिनाने लगे, बीमारियां फैलने लगे और आपके सरकारी बाबुओं के पास चिट्ठियां पहुंचती हैं। सरकारी बाबू काम नहीं करना चाहते, वो आश्वासन देना चाहते हैं और सच्चा भी दे दें तो भी बात है, झूठा आश्वासन देते हैं, सिर्फ झूठ। 20 दिन में गंद उठ जाएगा। अरे 4 साल में तुम लोग नहीं उठा पाए, 20 दिन में क्या उठा पाते आप? आज भी उन लोगों को आपसे उम्मीद है। आज भी उन्होंने मुझे कहा कि हरमीत जी एक वीडियो बनाओ हमारे इस जगह के लिए, हम चाहते हैं आप बनाएं। उन्होंने मेरे से कुछ आस रखी है, मैं उनकी उम्मीदों को धोखा नहीं दे सकता। मेरे के लिए तो उनके लिए आवाज उठानी जरूरी है और मैं उठाऊंगा। जब तक आप गंद नहीं उठाएंगे तब तक मैं आवाज उठाऊंगा, जब तक आप ये कूड़ा नहीं हटाएंगे तब तक मैं आवाज उठाऊंगा। और आपको ये कूड़ा उठाना पड़ेगा जनाब, उठाना पड़ेगा आपको ये कूड़ा। मजाक नहीं है लोगों की जिंदगी के साथ, आप लोग मजाक नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते उनकी जानों के साथ, उनके बच्चों के साथ। अगर उनके बूढ़े माँ बाप, उनके बच्चे अगर बीमार हो गए इस गंदगी के साथ, क्या आप उनका इलाज करा कर देंगे? कौन इलाज करा कर देगा? क्या उधमपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो इलाज करा कर देगी? क्या चेयरमैन साहब इलाज करा कर देंगे? वो सीओ साहब जो 20 दिन में बोल के गए थे गंद उठ जाएगा और नहीं उठा, क्या वो इलाज करा कर देंगे? नहीं करा कर देंगे। इसलिए आपसे इल्तिजा है, काम कीजिए जनाब, काम कीजिए।
हमने देखा हमारी नई सरकार के डिप्टी सीएम साहब, उनके मंत्री अलग अलग जगहों पर रेड्स कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में जाकर देख रहे हैं कि नौकर बैठे हैं कि नहीं सरकारी नौकर बैठे हैं। मैं चौधरी साहब से एक इल्तिजा करना चाहता हूं, चौधरी साहब ये दफ्तर में तो बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, लेकिन ये बैठे भी हुए हैं तो भी काम नहीं हो पा रहा है। इनके बैठने का भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। ये बैठकर भी सिर्फ ऑर्डर इशू कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। काम चाहिए जनता को, काम। ये गंद उठना चाहिए। आप जगह जगहों पर देखो, हमारा जम्मू सिर्फ ये एक सलोरा नहीं है। आप जाएं बिश्नाह की बंदूरा की रोड पर, सिहोड़ा वाली रोड पर, अच्छी भली रोड को कूड़ादान बना दिया। भक्ति नगर वाली रोड पे जाएं, वहां कूड़ादान बना दिया। एक सर्कुलर रोड थी, वहां थोड़ा कुछ काम हुआ, वहां से गंद हटाया। मड़ की तरफ, मिश्री वाला की तरफ जाए, पहाड़ खड़े कर दिए हैं कूड़े के। पहले तो नहीं थे ये सब चीजें यहां से, अब क्यों बनाई जा रही हैं ये चीजें? यहां स्वच्छ भारत अभियान चलाना है आपको या गंद जम्मू अभियान चलाना है? आप स्वच्छ भारत अभियान जम्मू में नहीं चलाएंगे, आप कहेंगे हम गंद जम्मू अभियान चलाना चाहते हैं। यहां के सरकारी बाबू इसीलिए काम कर रहे हैं कि सड़कों पर गंद दिखे। आप ये कहते हैं कि ऑटो पे गंद डालें, हर मोहल्ले गली में ऑटो का वेट किया जाता है, वो गंद अपनी गलियों का सब उठाकर जो है वो आपके ऑटो में डालते हैं। और आप क्या करते हैं? आप कोई मशीन लगाए ना, ऐसी रिसाइकल मशीन बनाए गंद को रिसाइकल करने के लिए, जगह जगह जिलों में बनाए। इतना पैसा जब स्वच्छ भारत अभियान पे आप लोग यूज कर रहे हैं और 2 अक्टूबर को झाड़ू पकड़कर लीडर से लेकर सरकारी बाबू तक सब लोग लगे रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक लगे रहते हैं, लेकिन वो आप लोगों को सिखाने के लिए झाड़ू पकड़ते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री अगर झाड़ू पकड़ के सफाई कर सकता है तो आपको क्या है? आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आपको तो गाड़ियां मिली हैं, म्युनिसिपैलिटी की पूरी टीम मिली हुई है, काम ही आपका ये है सफाई रखना, अपनी लोकेलिटी में सैनिटेशन होनी चाहिए, फिर भी आप लोग नहीं कर सकते। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिखाते सिखाते अपने हाथ में झाड़ू पकड़कर जो है वो 2 अक्टूबर में करते हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं वो कि भारत को स्वच्छ भारत अभियान बनाया जाए, गंदगी हटाई जाए। लेकिन हमारे जम्मू में उल्टा हो रहा है। यहां पे साफ जगहों पर डंपिंग एरियाज, डंपिंग स्टैंड्स बनाए जा रहे हैं, वहां पर डंप किया जा रहा है। अच्छी भली साफ सड़क को कूड़ादान बनाया जा रहा है यहां पर। क्या इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके साथ 2 अक्टूबर को अपने हाथ में झाड़ू पकड़कर ये सीख देने की कोशिश कर, ये लोग सीख रहे हो आप उनसे? एक देश का प्रधानमंत्री अपने हाथ में झाड़ू पकड़कर आपको सिखा रहा है कि देश का प्रधानमंत्री अगर झाड़ू मार सकता है, सफाई कर सकता है, तो वो एक आपके लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए। आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना अच्छा है कि अपने हाथ में झाड़ू पकड़कर जो है वो खुद सफाई कर रहा है। वो पार्कों में सफाई करते हैं, गलियों में सफाई करते हैं, सिखाते हैं कि हमें अपना गली मोहल्ला हर जगह पार्क साफ रखना है। लेकिन हमारे जम्मू में पार्कों में जाओ वहां गंद, गलियों में जाओ वहां गंद, एरियाज में जाओ वहां गंद, बड़े बड़े पहाड़ कूड़ेदान के आप लोगों ने बनाकर रख दिए हैं। वो अब इसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है, इस सलोरा के साथ अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। अध्याय ये जुड़ा है, पुराने सीओ साहब 20 दिन का टाइम देकर गए थे, अब नए सीओ साहब आ गए हैं। नए सीओ साहब ने 2 दिन पहले ही जो है वहां पर विजिट किया, उनसे बातचीत हुई लोगों से। 31 जनवरी तक का समय दिया है उन्होंने महीना मांग लिया। उन्होंने सोचा 20 दिन में नहीं होगा तो महीने में हो सकता है शायद कोशिश करूं। लेकिन जनाब 4 साल में भी यहां नहीं हुआ है, लोगों का ये कहना है। वो जो जिस इंसान ने मेरे को ये वीडियो भेजी, मैंने उससे फोन कॉल पे बात की है, पूरा हाल जाना है, आप वो रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा। क्या बोला है उसने? 4 साल हो गए हैं इसी तरह से हमें इस एरिया में गंद देखते हुए। हमारे बच्चे बीमार होते हैं, बूढ़े माँ बाप बीमार हो जाते हैं, चलना मुश्किल हो गया है। मक्खियाँ इस तरह से बिन बना रही हैं कि उस एरिया से 1 किलोमीटर दूर तक गंद जो कि स्मेल आती है। और ये मेरे मीडिया कर्मी भाइयों ने भी महसूस किया है वहां पर जाकर रिपोर्टिंग करते हुए। मैं माफी चाहूंगा उन लोगों से कि मैं वहां नहीं पहुंच पाया। जिस समय उन्होंने मुझे बुलाया था उस दिन मैं कटरा में जो है रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन उनकी आवाज बनने के लिए उस जगह पर भी जाकर आपको सारी सच्चाई दिखाऊंगा। लेकिन ये वीडियो पहले करनी जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है
कि मैं चेयरमैन उधमपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उनसे अपील करता हूं, अपने एलजी मनोहर सिन्हा जी जो जम्मू कश्मीर को बेहतरीन बनाने में भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश उनकी ये रहती है कि हमारी सड़क, हमारा मोहल्ला, हमारा समाज, हमारी स्टेट बिल्कुल साफ सुथरी रहे। हर मुमकिन कोशिश एलजी मनोहर सिन्हा कर रहे हैं। लेकिन कौन ये लोग हैं कि एलजी मनोहर सिन्हा नरेंद्र मोदी जी की इस कोशिश को जो है वो नाकाम कर रहे हैं, उसमें खलल डाल रहे हैं उनके अभियान में। इसलिए एलजी साहब आपको इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है, मैं अपनी जनता से अपील करूंगा कि आप ये वीडियो एलजी मनोहर सिन्हा तक पहुंचाएं, क्योंकि वही एक इंसान मुझे जम्मू कश्मीर में लगते हैं जो इस सरकारी बाबुओं को सही करना जानते हैं, जो अपने दफ्तर में बैठकर सिर्फ ऑर्डर इशू करना जानते हैं। उनको किस तरीके से काम कराना है हमारे एलजी मनोहर सिन्हा जानते हैं। और मुझे विश्वास है ये वीडियो जब उन तक पहुंचेगी, असर होगा, काम होगा, ये गंद हटेगा। यकीन है मुझे अपने एलजी मनोहर सिन्हा पर, अपने प्रधानमंत्री पर भी यकीन है। ये वीडियो उन तक भी पहुंचाएं कि उनके अभियान को किस तरह से खराब किया जा रहा है, कितनी कोशिशें कर रहे हैं वो हमारे भारत देश को साफ सुथरा रखने के लिए। अपने हाथ में झाड़ू लेकर जो है वो दुनिया को सिखाते हैं कि आपको कैसे सफाई रखनी है, अपने आसपास में, अपने गली मोहल्लों में, अपने समाज को किस तरह से साफ रखना है। लेकिन ये इस काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये अभियान खराब कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे JKUT के गवर्नर एलजी मनोहर सिन्हा का अभियान खराब कर रहे हैं। हमारे जो अधिकारी जो काम करना चाहते हैं, जो इनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन ये जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं। उस जम्मू म्युनिसिपल वो जो माफ कीजिएगा जो उधमपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, क्यों काम नहीं कर रही है, क्यों काम नहीं हो रहा है, ये गंद क्यों पड़ा है? जब आपने 20 दिन दिए थे आपके सीओ साहब ने, तो क्यों नहीं उठा ये गंद? अब नए सीओ साहब आए हैं, 31 जनवरी तक ये गंद उठेगा, उससे पहले क्यों नहीं? 31 जनवरी, 1 महीना लगेगा। चलो 1 महीना भी आपको दिया, 1 महीना भी आपको दिया, लेकिन 1 महीने में ये हो जाएगा, ये विश्वास इन सलोरा के एरिया के रहने वालों को आप दे दीजिए। हमें फोन कर करके वो हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी आवाज आप तक पहुंचाएं, कि हमारा ये एरिया साफ हो जाए। जम्मू की सारी मीडिया जो है वहां पर जाकर उन्होंने रिपोर्टिंग की है, और कई मीडिया के लोगों से मेरी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा था 20 दिन का आश्वासन, 20 दिन में हो जाएगा साफ। हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, 20 दिन में कुछ नहीं हुआ। 20 दिन छोड़िए, 20 दिन को बीते हुए आज 5-4 महीने होने वाले हैं, कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं नए सीओ साहब जो आए हैं और जो उधमपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं, और हमारे एलजी मनोहर सिन्हा सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, इन लोगों को बहुत उम्मीद है। ये गंद में पिछले 4 साल से इस तरह से रह रहे हैं, और इनके बीवी बच्चे माँ बाप बीमार हो रहे हैं इस गंद की वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरी जनता साथ देगी, मेरा व्यूअर साथ देगा, इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे आप, और ये वीडियो एलजी मनोहर सिन्हा तक पहुंचनी चाहिए। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंचाओ इस वीडियो को, उन तक भी पहुंचाओ, उन्हें पता चले जम्मू में किस तरह से काम हो रहा है। कान खींचे जाएं इन लोगों के, क्यों साफ नहीं करते हैं ये काम, क्यों सफाई नहीं हो रही है हमारे जम्मू में। कश्मीर में वो लोग काम करते हैं, कोई गुरेज नहीं है मुझे इस बात में बोलने में, वो काम करते हैं। यहां कोई काम ना करवाता है ना कोई करता है। अच्छी भली हमारी सड़कों को कूड़ेदान का डंपिंग सेट बनाकर रख दिया आपने। ऐसा नहीं चलेगा, आप लोगों को काम करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो एलजी मनोहर सिन्हा काम कराना जानते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो करवाएंगे आपसे काम, और आप करोगे। ये साफ मिलेगा मुझे पता है, ये साफ मिलेगा मुझे, और नहीं मिलेगा तो आप अपनी कुर्सी पर नहीं मिलोगे, मुझे ये भी विश्वास है एलजी मनोहर सिन्हा पर, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है डेडवुड हमारे सरकारी अधिकारियों के बीच में नहीं चाहिए। जो डेडवुड हैं हमारे कर्मचारी, जो काम तो सरकारी कुर्सी पर बैठे तो हैं, तनख्वाह तो ले रहे हैं सरकार से, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, सरकार का हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं उनके साथ, उनका फायदा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें उनको वीडियो पहुंचाकर उन तक सच्चाई पहुंचानी पड़ रही है। हालांकि हमारा काम यह है कि हम आपकी अच्छाई दिखाएं, आप काम कीजिए, हम दिखाएं। 20 दिन का टाइम दिया था, 10 दिन में ही साफ हो गया,
कितने अच्छी तरह से एक सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें काम ये करना पड़ रहा है, रिपोर्टिंग ये करनी पड़ रही है कि 20 दिन बीते हुए भी 4 महीने हो गए हैं और अभी भी कूड़ा वहीं का वहीं पड़ा है, वहीं का वहीं पड़ा है। ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग काम करोगे और ये गंद हटेगा और आपको हटाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, मैं जज्बाती भी हूं इस वीडियो करने में, क्योंकि कैसे हमारी सड़कों को कूड़ेदान बनाया जा रहा है। ये सिर्फ इस सलोरा की नहीं है, आप जम्मू के अंदर भी, सिटी के अंदर भी कई ऐसी जगहें घूमेंगे आप, जिस जगह से हमारी जनता जाती थी, सैर करती थी, वहां पर कूड़ेदान बनते जा रहे हैं, कूड़ा फेंका जा रहा है। आप अच्छी रिसाइकलिंग मशीन्स लगाएं जगह जगह, जहां पर आप इस गंद को रिसाइकल करें, खाद बनाएं, गार्डनिंग के लिए यूज करें। लोगों को एम्प्लॉयमेंट ने, आपने कहा था एम्प्लॉय मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इससे। कूड़ेदान को आप जमा कीजिए, घर पे दीजिए, इस मशीन में दीजिए, आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन जहां तो सिर्फ कूड़ा ही मिलता है, मिलता ही कुछ और नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो आप तक पहुंचा रहा हूं, हाथ जोड़कर आप सबसे अपील है, सरकारी अधिकारियों से, उधमपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं, अगर वो सुन रहे हैं इस वीडियो को, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगर चेयरमैन है, अगर वो सुन रहे हैं इस वीडियो को, और हमारे एलजी मनोज सिन्हा सुन रहे हैं अगर इस वीडियो को, और अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो जनाब ये सफाई करवा दें प्लीज़। हम लोगों को आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, जम्मू की जनता को आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। उनकी उम्मीदें पर खड़ा उतरिए, आप खरा उतरिए उनकी उम्मीदों पर। आप देखिए जम्मू की जनता फिर प्यार कैसे बांटती है, वो आप जानते हैं। इसीलिए हम आपने अपने ऑटोस पे लिख कर भेजा है, खंड मिठे लोग डोगरे। बहुत मीठे हैं वो, बहुत मीठे हैं, लेकिन हमारी मिठास का गलत फायदा मत उठाएं। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। मैं अपने चैनल की तरफ से कह रहा हूं, मैं आपके हर अच्छाई के काम के लिए खड़ा हूं, लेकिन ये उम्मीद मत कीजिएगा कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम आपकी अच्छाई जो है वो बनाते रहेंगे। ये काम हम नहीं कर सकते। हाँ, आप काम कीजिए, आप काम कीजिए, हम आपकी 10 गुना अच्छाई जो है बताने के लिए हम सुबह से लेकर शाम तक इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई एक ऐसा काम मिले। सरकार अच्छा काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रही है, हम उसको पॉइंट आउट करें और पूरे देश में फैलाएं कि हमारे जम्मू में किस तरह से काम होता है। यहाँ से आकर सीखो आप लोग, हर एक राज्य यहाँ से आकर सीखे कि जम्मू के अंदर किस तरह से काम होता है, यहाँ के अधिकारी किस तरह से काम करते हैं। लेकिन आप हमें मौका नहीं देते ऐसा, इसलिए हमें ये रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्टिंग की एक इस काम को लेकर, इस टॉपिक पर मुझे कोई और वीडियो नहीं बनानी पड़े। यही मेरी आखिरी वीडियो है और पहली वीडियो भी है इस वीडियो को लेकर और आखिरी भी हो। मुझे वहाँ जाऊँ जब मैं, तो तब जाऊँ जब वहाँ से गंद हट चुका हो, वहाँ के लोग मुझे फ़ोन करें कि हाँ हरमीत जी आपने रिपोर्टिंग की, काम हो गया है, अब आप आए और हम जो हैं वहाँ जाकर आपका गुणगान करें। मैं ऐसा चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप भी यही चाहते होंगे। दीजिए इजाज़त मेरे को। हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से, जय हिंद। नहीं, जब आपको 3/8 को ये ऑर्डर, जो सीईओ पहले वाले थे, जब उन्होंने आपको ये ऑर्डर दिया था कि 20 दिन में हम जो है ये करवा देंगे सफाई सारी, हाँ उसके हाँ, बाद कोई आया वहां पर या नहीं आया? नहीं आया कोई भी कोई नहीं आया। तो उसके बाद आप दोबारा गए कंप्लेंट करने के लिए? कंप्लेन है, बस परसों ही की थी। मतलब दोबारा आपने फिर उसके बाद आपने दिसंबर में ही कंप्लेंट की है दोबारा, है ना? जी जी, तो अभी जो सीईओ साहब जो अभी आए हैं, उन्होंने क्या बोला फिर आपको, कब तक वो उठाएंगे? 31 जनवरी तक। 31 जनवरी तक? जी जी जी, मतलब 1 महीना समय चाहिए ये गंद उठाने के लिए? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ये कितनी देर हो, मुझे लग रहा है कोई 7-8 महीने तो हो गए ये पड़े हुए यहाँ पे। ये सर 4 साल हो गए ऐसे। 4 साल से ऐसे ही गंद पड़ा है? जी जी जी, तो ये गंद फेंकता कौन है आपके, कहाँ से आता है सारा गंद, ये कौन यहाँ पर आके फेंकते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर म्यूनसिपैलिटी है ना जो, हाँ, उनका है ये। ये उधमपुर मतलब, और बाकी इलाकों से भी जो है वो सब यहाँ पर आके फेंकते हैं? जी जी जी, अच्छा, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर उधमपुर में कोई वो रिसाइकलिंग करने का कोई ऐसा बनाया नहीं है म्युनिसिपल ने कुछ भी? नो 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 कोई भी नहीं बनाया है? नो। अच्छा, तो आपने मैं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो डायरेक्टर हैं उधमपुर के, हाँ या हाँ चेयरमैन है जो, उनसे किया आपने कंप्लेंट कभी इसकी? सर, कंप्लेन जो ऑर्डर मैंने 2 डाले ना आपको इधर के जम्मू के, हाँ जी। ये कापियां उनके पास पहुंची हुई हैं। आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आए थे? नहीं, हम उधर आए थे ना अपना, हम्म। ये है जो
क्या कहाँ पर? बोलते हैं इसको, यहाँ पर ऑफिस आ गया उनका, उधमपुर वालों का। नहीं नहीं उधमपुर का नहीं है, हम उधर आए थे ना क्या। डिव कॉम के ऑफिस, हाँ डिब काम, और जो नहीं है अपना, डीसी साहब। हाँ डिब काम दे दुए जरा सेक्रेटरीट में भी गए थे हम। सेक्रेटरीट में भी गए हैं। तो मतलब आप 4 साल से आपके यहाँ पर गंद फेंका जा रहा है, आप उठाने के लिए कहते हैं, और ये मैंने देखा वीडियोस जो आप भेज रहे हो, उसमें मक्खियाँ सामने वीडियो में भी दिख रही हैं, तो बीमारी कैसे, वहां पे बीमारी नहीं फैलती कोई इतने देर से कोई? सर क्या करें, अब कहाँ जाएं। अच्छा, तो अभी जो नए सीईओ साहब आए हैं, पुराने वालों ने तो कहा था 20 दिन में उठाए, वो चले गए। मैं अब जो, अभी मैं अभी उसको फोन करता हूँ ना, अगर वो ऑर्डर कॉपी भेजता है ना मेरे को, मैं आपको भेजता हूँ। चलो, उन्होंने ऐसे आपको 31 जनवरी तक बोला कि 1 महीना लगेगा ये गंद उठाने में। जी जी जी। जहाँ 4 साल से नहीं उठा, वहां 1 महीने में कहाँ से उठा लेंगे? हाँ हाँ हाँ। चलिए कोई बात नहीं, हम इस पर खबर कर रहे हैं, कोशिश करेंगे हम सीईओ साहब से भी बात करने की, आप भी बात कर लो एक बार पहले। ठीक है। ओके।